हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अक्टूबर को हुए यूकेपीएससी जेल गार्ड फाइनल कट ऑफ लिस्ट के बारे में। तो जो इसकी फाइनल कट ऑफ है वह क्या इसकी रहने वाली है, कितनी एक्सेप्टेड इसकी कट ऑफ लिस्ट है, उस बारे में आपको जानेंगे। टोटल इसमें कितने पोस्ट है वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। कौन कौन लोग अपना जो फाइनल जो कट ऑफ है वह कितनी रहेगी, कितने आपके नंबर है, कौन कौन लोग अपने आप को श्योर समझे, तो वो सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएंगी। कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया रहने वाली है उस सारी जानकारी भी आपको इसमें देंगे, तो पूरा अंत तक बने रहेगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियाँ और विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट और इस जो एग्ज़ाम हुआ था 15 अक्टूबर को, इसका जो आंसर की है वो भी मैंने कल टेलीग्राम अपने चैनल पे डाल दिया था, यूट्यूब चैनल पे भी डाला था, टेलीग्राम चैनल पे डाला था। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर रात 10 बजे रोज़ प्रतियोगिता संबंधित परीक्षाओं के लिए क्विज कराई जाती है। तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इस बार जो क्विज कराई थी उस क्विज से लगभग 75 प्लस क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे गए थे। क्योंकि और जो आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट भी देखे होंगे यूट्यूब पे, उनसे भी आपके लगभग मान के चलो 60 से 65 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए थे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, सारी जानकारी इसमें आपको दी जाएगी कि कितने इसमें पद रहने वाले हैं और इसमें कौन कौन लोगों ने पेपर दिए हैं, किस किस ने छोड़े हैं, सारी जानकारी आपको इसमें देंगे। तो बात करते हैं इसके बारे में, यूकेपीएससी जेल गार्ड फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ जो है वह कितनी रहेगी। अगर बात करें इसमें टोटल पोस्ट की, अब इसमें यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए, PO होगा, ठीक है। यहाँ क्या अगर देखें टोटल अगर पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट इसमें कितने थे, टोटल पोस्ट इसमें से 238, ठीक हो गया। 238 टोटल इसमें क्या थी, पोस्ट थी, जिसमें से मेल अगर देखें मेल के लिए थी 214 पोस्ट और फीमेल के लिए 24 पोस्ट इसमें थी। तो आप लोगों ने देखा होगा सारा मैंने इसमें बताया है। जैसे अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 113 पद इसमें रखे गए थे, 12 पद अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए हैं, 41 पद इसमें SC वर्ग के लिए हैं, SC फीमेल के लिए 5 पद हैं, ST के लिए भी 8 पद हैं, ST फीमेल के लिए 1 पद है, OBC के लिए 30 पद हैं, OBC फीमेल के लिए 4 पद हैं, EWS के लिए 22 पद हैं, EWS फीमेल के लिए 2 पद हैं, और अनाथ उत्तराखंड के अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए 9 पद हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 9 पद रखे गए हैं, और फ्रीडम फाइटर के जो रिलेटिव होते हैं उनके लिए भी इसमें 2 पद रखे गए थे। उनके आश्रितों के लिए, फ्रीडम फाइटर के आश्रितों हेतु भी 2 पद इसमें रखे गए थे। तो आप लोगों ने सभी ने फिजिकल में अपने नंबर देख ही लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल भी आ रही थी, कल भी मुझे कॉल आई थी 2-3 लड़कों की, कि बता रहे थे कि सर हमारा फिजिकल ये रहा है, हमारा जो रिटर्न है रिटर्न भी अच्छा हुआ है। क्योंकि जो इस बार का पेपर आया हुआ है एकदम ये मान के चलें, जिन्होंने 1 महीने भी अगर अच्छे से पढ़ लिया होगा ना, 1 महीने भी पढ़ा होगा और प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, अगर हमारे चैनल पर आप लोग होंगे या 1-2 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, हमारे चैनल पर आप होंगे और हमारे चैनल में आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से देखा होगा, सभी को अच्छे से अगर देखा होगा, तो आप लोगों का ये मान के लिए 75 प्लस ही आपका स्कोर रहा होगा। तो मतलब बहुत ही अच्छा इसमें पेपर आया था। तो आप लोगों का सभी का अच्छा ही पेपर हुआ होगा। अब इसमें क्या है कि जो आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में जो कनिष्ठ सहायक में निकले हुए लोग हैं, फॉरेस्ट गार्ड में लिखते हुए लोग हैं, उन सभी लोगों ने भी इसमें भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो पुराने लोग भी इसमें हैं। अब पुराने लोग जो पहले से 2-3 सालों से 3-4 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए तो ये पेपर हलवा था। उनके तो 90 प्लस भी इसमें किसी किसी के हैं जो नंबर है वह रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत से पुराने लोग भी हैं। अब इसमें क्या होगा कि सिलेक्शन पहली जो लिस्ट निकलेगी उसमें उन्हीं पुराने लोगों का अधिकतर निकालने के चांसेस हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, अब हो सकता है तुरंत आप क्या कर दें, इसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड है और जो फॉरेस्ट गार्ड का भी अभी फिजिकल जो है वो देहरादून में शुरू होने वाला है, उसका भी डेट आ गई थी, उसकी भी जो डेट है वह आ गई थी, अक्टूबर में उसकी डेट दी गई थी, ठीक है, 24 के आसपास या 23-24 के आसपास उसकी डेट है, मैंने बनाई हुई भी थी वीडियो। तो जल्दी ही उसका भी क्या है कि रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल के बाद। और जो कनिष्ठ सहायक वाले लोग हैं उनका भी क्या है फाइनल रिजल्ट आना बचा है। अन्य एग्जाम के भी मतलब बहुत सारी जो वीडियो वाले भी इसमें बहुत सारे लोग होंगे,
ठीक हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम के अभी फाइनल जो रिजल्ट है वो आना है, अगर वो जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें वो लोग चले जाएंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, वो पद रिक्त हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर दूसरी इसमें लिस्ट निकाली जाएगी, जिसके तहत क्या हो जाएगा, फिर सेकंड जो कट ऑफ निकलेगी, सेकंड लिस्ट जो इनकी निकलेगी वह निकल जाएगी। क्योंकि हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि अब कहा गया है कि एकल संवर्ग के जो पद होंगे उन्हीं में क्या होगी कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, जो 25% वेटिंग लिस्ट निकलती है वो निकाली जाएगी। लेकिन क्या है कि ये 2022 का है, हो सकता है इसमें ना देखने को मिले, या इसमें करेंगे कि इसको थोड़ा लेट करेंगे इसका जो फाइनल रिजल्ट, क्योंकि क्या है कि पहले अगर साथ साथ एक साथ अगर इतने निकालेंगे तो इसकी जो पद हैं वह बहुत सारे विभागों, क्योंकि एक बंदा जो है वह सिर्फ एक ही पोस्ट में जाएगा, अन्य में तो जाएगा नहीं, एक ही विभाग में जाएगा, तो अन्य विभागों की क्या हो जाएंगी कि जो पोस्ट हैं वो खाली रह जाएगी। तो उस हिसाब से इसमें क्या होगा, रिजल्ट निकाला जाएगा। तो आप अपने आप को कहाँ तक सिक्योर समझे उसको मैं बताऊंगा आप लोगों तक। और इसका जो फिजिकल है, बहुत से लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी कि सर हमारा जो फिजिकल है इस बार का बहुत टफ हुआ था, क्योंकि प्लेन से एरिया में हुआ था, पहाड़ी वाले जो लोग रहे होंगे उनके लिए काफ़ी टफ हो गया था, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी वहाँ पे, और जो क्या कहते हैं वहाँ पे फिजिकल कराया जाता था, बहुत जल्दी जल्दी फिजिकल हो जाता था, जिस कारण से मतलब अच्छा स्कोर नहीं बन पाता, मतलब 80-90 के समथिंग लोगों का रहा है। ठीक हो गया। अगर मान के चले एवरेज 80 के और 90 के बीच में बहुत लोगों का, अधिकतर लोगों का क्या रहा है, फिजिकल रहा है। मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनका 90 प्लस भी रहा होगा, लेकिन जितनी मेरे पास क्वेरीज आई, जितनी लोगों ने मुझे बताया, उस हिसाब से देखा जाए तो 80 से लेकर के 90 बीच में इसमें जो फिजिकल हुआ है टेस्ट, उसके मार्क्स आपके रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका मैंने बनाया है चार्ट। जैसे अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की तो 90 से 95 में आप लोग देख रहे हैं, और अगर रिटन टेस्ट में बात करें तो 75 तो इसमें मिनिमम मतलब होंगे ही होंगे हर किसी की। ठीक हो गया। तो मान के चलें अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप हैं, अगर 165 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, क्योंकि वेरी यहाँ पे करेगा ये फिजिकल वाला, क्योंकि यहाँ तो जो रिटन टेस्ट है वहाँ तो सबके अच्छे खासे नंबर होंगे, क्योंकि जिस हिसाब का आपका जो एग्ज़ाम हुआ है इस बार का, तो ये वेरी करेगा। अगर यहाँ पे आपने अच्छा स्कोर कर लिया फिजिकल में तो आपका सिलेक्शन श्योर होना है। फिर भी आप 165 अगर हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, 165 आपके नंबर हैं, तो आप अपने आप को श्योर समझिएगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक हो गया, इतने में हो जाना है। क्योंकि जो 2016 में आप लोग देखें तो 160 के समथिंग ये रही थी, 160 से भी कम ही रही थी। तो यहाँ उस हिसाब से देखें तो रिटर्न के हिसाब से थोड़ा ऊपर ये हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद फीमेल की बात करें रिजर्व में, तो 85 से 90 अगर आप लोगों का फिजिकल रहा होगा, और 75 तो आपके भी यहाँ पे होंगे, तो 160 के समथिंग आपके भी देखने को मिलेगी कट ऑफ। ठीक हो गया, फाइनल कट ऑफ 160 के आसपास आपकी भी देखने को मिलेगी। उसके बाद 80 की अगर बात करें तो 41 में पोस्ट हैं, जिसमें से बात करें 80 से लेकर के 85 अगर आप लोगों ने फिजिकल में किए हैं तो 70 प्लस भी आपके हैं, 70 नंबर हैं। अगर 70 प्लस भी हैं तो 155 में आप लोगों का जो है सिलेक्शन होना तय है, ये आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी 155 प्लस। ठीक है। अगर 160 अगर है 80 में तो आप लोग फिर तो सी और समझ लीजिएगा, लेकिन 155 में भी आपके क्या है चांसेस हैं ये होगा। उसके बाद अगर फीमेल की बात करें 80 में 5 पोस्ट टोटल हैं, पोस्ट कम है, तो इसमें अगर आप लोगों ने अच्छा किया होगा फिजिकल में, अगर 70 प्लस नंबर हैं, 85 से ऊपर, अगर 82-85 से ऊपर अगर आपके नंबर होंगे, 70 प्लस आपके नंबर होंगे, तो 152-53 भी आपकी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, 152-53 के आसपास। उसके बाद अगर एसटी की बात करें 8 पोस्ट टोटल हैं, 100 अगर 85 से लेकर 90 तक अगर आपके इसमें नंबर हैं फिजिकल में, अगर 75 प्लस आपके इसमें है एसटी वालों की, तो एसटी में भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 160 के समथिंग इसमें भी आप लोगों को जो कट ऑफ वो देखने को मिलेगी। उसके बाद एसटी फीमेल की अगर बात करें तो एक ही पोस्ट है, तो इसमें अच्छी खासी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि एक ही पोस्ट है। अगर आप लोगों के मान के चलें 85 से लेकर के 90 के बीच में अगर आप लोगों के फिजिकल में रहे होंगे, अगर 75 प्लस यहाँ रहे होंगे, तो उसी का सिलेक्शन एसटी के बेस में यहाँ पर एक पोस्ट में हो सकता है। 158 के समथिंग आपके बीच में पोस्ट मतलब जो फाइनल कट ऑफ हो रहेगी, क्योंकि पोस्ट एक ही इसमें है, तो फाइट बहुत अधिक होनी है। ओबीसी की अगर बात करें तो 30 पोस्ट इसमें है, 85 से 90 अगर आपका फिजिकल रहा होगा, 75 समथिंग अगर आप लोगों का भी अगर रिटर्न रहा होगा, तो ये मान के चलें 160 आपकी भी जो कट ऑफ हो रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। उसके बाद ओबीसी फीमेल की अगर बात करें 4 ही इसमें पोस्ट हैं, 85 से 90 अगर आप लोगों के फिजिकल में रहे होंगे, 70 प्लस आपने इसको रिटर्न में कर लिया होगा, तो 157-58 आपको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा फाइनल कट ऑफ में। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस वालों का भी 22 पोस्ट इसमें टोटल रखे गए हैं, जिसमें से 85 से 90 अगर आप लोगों ने फिजिकल में किया होगा, और 70 प्लस भी अगर आपके यहाँ पे नंबर हैं। ठीक हो गया, 70 अगर प्लस हैं तो 156-57 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अपनी कट ऑफ। ये कट ऑफ जो है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इससे अधिक नहीं होगी। मैंने 5 नंबर 10 नंबर का फर्क नहीं होगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें
EWS फीमेल की अगर बात करें तो EWS फीमेल में भी 2 पोस्ट हैं, जिसमें अगर आप लोगों ने 82 से 86 के बीच में स्कोर किया हो फिजिकल में, रिटर्न में आपने 70 प्लस अगर स्कोर किया हो तो 154-55 आपको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा फाइनल कट ऑफ। उसके बाद अनाथ अगर बात करें, उत्तराखंड राज्य के अनाथों के लिए 9 पोस्ट इसमें रखी गई हैं, और अगर 80 से 85 के बीच में अगर रिटर्न फिजिकल में रहा होगा, रिटर्न में अगर आप लोगों ने 70 प्लस अगर कर लिया हो तो 150 आप लोगों का रहेगा, यानी कि उत्तराखंड के अनाथ बच्चों की तो 150 आप लोगों को देखने को मिलेगी कट ऑफ। अगर एक्स मैन की बात करें तो 9 पोस्ट इसमें भी रखी हुई हैं एक्स सर्विस वालों की, तो इसमें से 75 से लेकर के 80 नंबर आप लोगों ने अगर फिजिकल में लाए हों, क्योंकि जो एक्समैन वाले होते हैं वो रिटायर्ड जो होते हैं उनका थोड़ा फिजिकल में कम भी हो सकता है, ठीक है, 70 भी यहाँ पे हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 50 से 60 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, ये मान के चलो 130 से 35 के बीच में रहेगा, ठीक हो गया, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा जो एक्समैन वालों के हो। 135 मान के चलें आप लोग, 35 के समथिंग आपका अगर 35 हैं तो आप अपने आप को श्योर समझे एक्समैन वाले। अगर बात करें फ्रीडम फाइटर के जो रिलेटिव यानी कि आश्रित जो होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं, 2 पोस्टें उनके लिए भी रखी गई हैं। अगर 80 से 85 इनके भी नंबर हैं, अगर 68 प्लस आप लोगों ने अगर रिटर्न में किए हैं तो ये मान के चले 148 के लेकर के 150 तक आपका भी क्या होगा, श्योर सिलेक्शन मान लें। तो जो मैंने ये लिस्ट बताई है इसमें 1-2 नंबर जो है वो ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं होगा। अब बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर क्या है कि 170 180 जाएगी, इतनी नहीं जाती है, क्योंकि इसमें जो है वह फिजिकल प्लस रिटर्न का जो मार्क्स होता है वो दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि कोई क्या होता है कि पढ़ने में अच्छा होता है, उसका फिजिकल उतना खास नहीं हो पाता है, हो सकता है किसी केस में 70 ही नंबर हो, 60 ही नंबर हो, और वो क्या कहते हैं वहाँ उसने 90 कर दिया हो, ठीक हो गया, तो उसका क्या करेगा, उस हिसाब से वेरी करेगा। अब किसी का क्या है फिजिकल में 90 कर लिया, आपने यहाँ पे 70 ही कर रहे हैं, 60 ही कर रहे हैं, 65 ही कर रहे हैं, तो आपका उस हिसाब से वेरी करेगा। तो मतलब जो अगर ईजी भी है तो इसमें क्या है कि फिजिकल प्लस वो दोनों नंबर इंक्लूड हो गए। अगर आपका एक ही होता तब तो आपको ये मान के चले 80-85 आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिटन प्लस फिजिकल दोनों ही क्या होने हैं, इंक्लूड होने हैं नंबर, तब जाके आपकी फाइनल जो कट ऑफ हो बनने वाली है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ये जो लिस्ट है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यही सेम आपकी क्या है कट ऑफ रहेगी। अगर आप लोगों के इतने नंबर हैं तो आप अपने आप को श्योर समझे, ठीक हो गया। इसमें क्या होगा, अभी इसमें जो फाइनल कट ऑफ में जो मेरिट निकलेगी उसमें गिरेगी, क्योंकि इसमें क्या है, पुराने जो बच्चे हैं, पुराने जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उन लोगों ने भी इसमें पेपर दिया हुआ है। उनका क्या होगा कि जो अन्य एग्जाम में उनका हुआ है, लेकिन उनने फिर भी यहाँ पर दिया है, क्योंकि अब उनको अभी सिलेक्शन तो फाइनल हुआ नहीं है, तो हर किसी को अपनी लाइफ सिक्योर करनी होती है। अगर उनका वहाँ सिलेक्शन हो जाता तो फिर क्यों यहाँ आएगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक हो गया। यहाँ पे नहीं आएगा और इसको पोस्ट छोड़ देगा तो ये खाली रह जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि इनकी जो जैसे आप लोग देखते होंगे दूसरी बार तीसरी बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, यानी कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है बहुत से विभाग में, और आयोग के द्वारा कह भी दिया गया है हम एकल संवर्ग के पदों में क्या करेंगे, कट ऑफ निकालेंगे। ये एकल संवर्ग में आता है क्या, पुलिस विभाग हो गया, जेल बंदी रक्षक हो गया, ठीक हो गया, टीचिंग लाइन के पेपर हो गए, सारे एकल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो रहेगा ये क्या होगा, इसमें 25% आयोग के द्वारा क्या है, इसमें वेटिंग लिस्टें निकाली जानी है। तो आप लोगों के अगर ये नंबर हैं तो आप अपने आप को श्योर समझें, ज़्यादा पैनिक ना लें। और जो आप लोग कह रहे हैं 170 175 165 जा सकती है जनरल वालों में, लेकिन उनके मतलब 165 से ऊपर नहीं जाएगी। 160 65 100 मतलब 55 60 65 इस बीच में ही आप लोगों की क्या है कट ऑफ रहने वाली है। आप लोगों ने फिजिकल में अच्छा कर दिया है और वहाँ 75 प्लस कर दिया है, अगर वहाँ 90 प्लस कर दिया है, किसी भी आप कैटेगरी में हैं, अगर आप लोगों ने फिजिकल में 90 प्लस और रिटर्न में आपने 75 प्लस कर रखा है, तो आप अपने को 100% श्योर समझा आपका सिलेक्शन होना ही है, ठीक हो गया। क्योंकि जो पढ़ने में अच्छा होता है, देखा जाता है जो पढ़ने में अच्छा होता है वो फिजिकल में इतना अच्छा नहीं कर पाता है, और जो फिजिकल में अच्छा कर पाता है वो इतना मतलब रिटर्न में इतना अच्छा नहीं कर पाता, ठीक हो गया। अब जो कुछ लोग इसमें बिगिनर भी थे, उनके लिए जो पेपर था ईजी टू मॉडरेट था, और जो लोग 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा का पूरा पेपर ईजी था। तो इस हिसाब से बनाया गया है, तो आप लोग दिक्कत ना लें। 1-2 दिन में इसका क्या है कि जो आंसर की दी जाती है आयोग के द्वारा वो भी हो सकती है आपको देखने को मिल जाए, और इसका जल्दी ही आप लोगों को इसका जो कट ऑफ है, जो रिजल्ट है, वो भी आप लोगों का इसका देखने को मिल जाए। तो ये पूरा का पूरा है, मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।